हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएम को ट्रिगर कैसे कर सकते हैं और इस ट्रिगर करने के बाद उनकी अवेकनिंग कैसे फास्ट होगी। एक डीएफ डरती है अपने डीएम को ट्रिगर करने से, कुछ भी बोल देने से। वो हमेशा ये सोचती है कि अगर मैंने डीएम को कुछ बोल दिया या उनको ट्रिगर किया तो वो मुझे छोड़ देंगे, कॉल मैसेज नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएम भी आपसे प्यार करते हैं, सोसाइटी के फ़ियर की वजह से, फैमिली के फ़ियर की वजह से या खुद की ही एक बिलीफ सिस्टम की वजह से वो आपके पास नहीं आते हैं। उनको भी अंदर से डर लगता है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू रहे होते हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन क्रिएट होता है, तो उन चीज़ों को लेकर जितना आप डरते हैं उतना वो भी डरते हैं। इसी वजह से वो रन करते हैं। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, पर वो रन करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन पसंद होता है, जहाँ पे उनको कोई रोके टोके नहीं और उनकी आज़ादी उनको सबसे प्यारी होती है। वो खुद से सेल्फ लव बहुत करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि डीएफ मुझे कंट्रोल करेगी, क्योंकि डीएफ सेपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में होती है। तो यही सब देख के वो डर जाते हैं कि अभी ऐसा कर रही है तो बाद में क्या होगा। तो वो रन करते हैं। कभी कभी तो थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, फैमिली के कहने से किसी से शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि उनकी फैमिली कार्मिक है। मदर इशू बहुत ज़्यादा होते हैं डीएम की लाइफ में। अटैचमेंट होता है उनका, कोडिपेंडेंसी होती है। वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते किसी भी तरीके से। कभी कभी डीएम अकेले होते हैं कि वो अपने माँ बाप का सिर्फ एक ही बेटा है और उनकी ज़्यादा सुनते हैं, डीएफ को छोड़ देते हैं। लेकिन डीएफ से जितना वो दूर जाते हैं उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। ये कभी मत सोचे कि मेरा पर्सन मुझसे जाके दूर खुश रहेगा या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश रहेगा। वो आप ही की सोल है। जब आप उनके बिना खुश नहीं है, आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो आप ही की सोल किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती है। वो भी खुश नहीं रहते हैं। वो भी आपको याद करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। उन्हें भी ओवर थिंकिंग होती है, सारी चीज़ें उनकी लाइफ में भी होती है, पर वो शो ऑफ नहीं करते। उस चीज़ को हाइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पावर होती है बर्दाश्त करने की। तो चलिए 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके डीएम ट्रिगर भी होंगे और उनकी अवेकनिंग भी फास्ट होगी। क्योंकि एक डीएफ अपनी अवेकनिंग तो करती करती है इनर वर्क के थ्रू, और अपने पर्सन की वाइब्रेशन को भी हाई करके उनके कार्मिक सिचुएशन से उनको बाहर निकालती है। तो देखते हैं वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी खुशियों का आपने एक सेक्रीफाइस कर दिया है, सिर्फ उनको ही खुशियाँ देने के बारे में सोच रहे हैं, लगातार 24 घंटे उन्हीं को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, एक हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट नहीं की है। पर्सन आपको रिजेक्शन देके चले गया, चीट करके चले गया, वो थर्ड पार्टी के साथ है, फिर भी आप लगातार सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी है, उसने चीट किया, उसने धोखा दिया। तो आपको इस वाली एनर्जी से बाहर आना है। हाई वाइब्रेशन में जब आप जाएंगे तो आपका पर्सन आपके साथ ही होगा, लेकिन लोअर वाइब्रेशन में जब आप होंगे तो आपका पर्सन आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो इमोशनल साइड को फील ही नहीं करना चाहते। आपकी इमोशनल साइड जितनी उनको दिखाई देगी वो उतना रन करेंगे, और आप जितना हाई वाइब्रेशन में जाएंगे वो उतना आपके पास आएंगे। आप ये मत सोचें कि उनको आपकी एनर्जी फ़ील नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अगर फ़ील नहीं होती तो जब आप उनको चेस करते हैं वो आपसे रन क्यों करते हैं, और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो वो आपके पास क्यों आते हैं। यहाँ पर ही देखिए ना, आप बोलते हैं ना डीएम मुझे याद नहीं करते, डीएम मुझे भूल गया है, डीएम थर्ड पार्टी के साथ खुश है। लेकिन जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो वो क्यों आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी फील होती है। चाहे वो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो या साइलेंट जर्नी में हो,
कोई भी सिचुएशन हो, पर डीएम को सब कुछ पता होता है, वो भी आपसे प्यार करते हैं। बस आप भी इम्बैलेंस एनर्जी में रहते हैं, आप अपना इनर वर्क सही से नहीं करते हैं, डीएम को ही देखते रहते हैं और डर की वजह से आप सोचते हैं कि वो मुझे छोड़ ना दे, मुझसे दूर ना चले जाए। आप सेम सोल हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो आपको छोड़ देंगे या आपसे दूर चले जाएंगे। चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो, कार्मिक सिचुएशन हो, उनकी फैमिली हो, सोसाइटी फियर हो, एक दिन सारी चीज़ें रिलीज़ हो ही जाती हैं, क्योंकि ये डिवाइनली जर्नी है। और अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं, आपका पर्सन आप ही का है, वो कहीं नहीं जाते। अब दूसरा क्या है हमारा, कि हमेशा उनको ये मत दिखाएं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। आप हमेशा इंतज़ार वाली एनर्जी में मत रहें कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन वापस आएगा, वो मुझे कमिटमेंट देगा, वो कार्मिक को छोड़ेगा या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाएगी। ऐसी वाली एनर्जी में मत रहें। हमेशा ये मत दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, आप तो उन्हीं के लिए हैं, आपके लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी और पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के साथ जाएँ, घूमें, उनको जेलसी फील कराएं, नहीं। आप खुद की इम्पोर्टेंस खुद को दें। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, आपको क्या करने से अच्छा लगता है, उन चीज़ों को फॉलो करें, ना कि उनको शो ऑफ करें कि आप उन्हीं के हैं। उनको भी पता है आप उन्हीं के हैं। आप अगर एक दिन उनको बिना कॉल के रह सकते हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन 5 दिन आपके बिना रह सकते हैं। उनके अंदर इतनी पावर होती है, तो वो पावर अपने अंदर बढ़ाए आप। ऐसा नहीं है कि याद आई चलो कॉल मैसेज कर दिया, याद आई तो चलो आज पर्सन से बात करते हैं, फिर क्या होगा, ट्रिगर होगा। आपने जितना इनर वर्क किया होगा, एनर्जी उनके पास चली जाएगी और वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल देंगे जिससे फिर से आप एक लूप में चले जाएंगे और आपका डार्क नाइट ऑफ सोल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए लगातार मिस ना करें, उनकी ओवर थिंकिंग ना करें और ऐसा ना दिखाएं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें। हमेशा ऐसे मत रहें कि डीएम का कॉल आया, हाँ चलो बात करते हैं, डीएम ने मिलने बुलाया तो चलो चलते हैं, क्योंकि वो मेरा डीएम है। अगर वो भी आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसे डीएम करते नहीं हैं जब तक वो अनअवेकन होते हैं, वो रन ही करते हैं। टीएफ ही ऐसे लूप में फंसती है क्योंकि वो इमोशनल ज़्यादा होती है। आपकी हाई वाइब्रेशन से डीएम ट्रिगर होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, आपने अपने अंदर चेंज लाया है, आपने अपने लुक्स को चेंज किया है, आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, आप अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपके डीएम बहुत ट्रिगर होंगे कि ये बंदी कैसे चेंज हो गई। ये तो मेरे आगे बहुत रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती थी, मुझसे बात करने के लिए मरती थी, आज क्या हो गया इसको। जब जब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपके डीएम ट्रिगर होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे चेंज होना है। जब आप फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, आप देखना डीएम ट्रिगर ज़रूर होंगे। जब जब आप बैलेंस होंगे, जब जब आप अपने लुक पे काम करेंगे। अगर आपको ट्रिगर मिला है, आप मोटी हैं, पतली हैं, ऐसे बन के रहती हैं, आप सिंपल रहती हैं और आप चेंज करते हैं, फिर उसके बाद जब आप इनर वर्क कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव चेंज तभी आपके अंदर आता है, ये स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप एक हेल्दी इनर वर्क करते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। क्योंकि सोल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जर्नी सोल की जर्नी है। जैसे कि आपको चोट लगती है, आप मलहम पट्टी सब कुछ करते हैं, वैसे ही आपकी सोल पे अब चोट लगी है, तो क्या उसकी मलहम पट्टी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तभी आप अपने पर्सन को ट्रिगर कर सकती है जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगी। और हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, अनकंडीशनल लव बहुत ज़रूरी है, खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि डीएम की डिसरिस्पेक्ट करें, उनको इग्नोर करें, उनको इम्पोर्टेंस ना दें, पर दूर से दिखाई नहीं, शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो दिखाते नहीं हैं। उनके अंदर बहुत डर होता है सोसाइटी का, बहुत फियर होता है अपनी फैमिली का। तो आप भी वैसे ही करें ना, क्योंकि जैसे जैसे वो आपके साथ करते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल में, तो आपकी अवेकनिंग होती है, आप उन ट्रिगर से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर जब डीएम की बारी आती है,
उसके लिए एक डीएफ को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में जाना होता है, तभी वो अपने मस्कुलाइन को ट्रिगर कर पाएंगी, तभी तो इग्नोर कर पाएंगी। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में, फिर तो आप उनको चेस ही करेंगे, कभी भी ट्रिगर नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। लोग 5 साल से इनर वर्क कर रहे हैं पर आज तक उनकी कार्मिक सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा इनर वर्क कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। आज भी उनकी फैमिली के साथ ट्रिगर हो रहे हैं और सोसाइटी के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, और वो बोलते हैं कि ये ट्रिगर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। नहीं, जब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन की होती है तो सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपके पास आना चाहते हैं, कार्मिक भी आपकी एनर्जी चाहते हैं। फिर वो आपको ट्रिगर नहीं करते, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि कार्मिक एनर्जी, अगर कार्मिक हमारे मदर फादर या सिस्टर है या ब्रदर है, वो हमें छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा डीएनए हील होता है। और डीएनए सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, हमारे मदर फादर का, मदर फादर के अंदर भी है और बाकी हमारे सिस्टर ब्रदर के अंदर भी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप डीएनए हीलिंग करते हैं, एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, एक अच्छा इनर वर्क फॉलो करते हैं, तो हीलिंग होती है सबकी। और ट्विन फ्लेम मैरिज भी उन्हीं लोगों की होती है जो अच्छे से इनर वर्क करते हैं, क्योंकि चेंज आप में आता है तो आपकी फैमिली में भी आता है। अगर बदल आप गए हो तो आपका डीएम भी बदलेगा, उनकी फैमिली भी बदलेगी, क्योंकि एक तर्पण विधि होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तर्पण विधि होती है, वहाँ पर ट्विन फ्लेम तर्पण बताया जाता है, जिससे डीएनए हीलिंग होती है, वुंडेड मस्कुलाइन और फेमिनाइन हीलिंग होती है, एंड आपका जो भी अटका हुआ एक मतलब कि पास्ट लाइफ का रिलेशन का ब्लॉकेज है, या आपकी फैमिली के साथ आपकी कार्मिक सिचुएशन है, तो वो सारी एनर्जी हील होती है धीरे 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 करके, और सभी लोगों में आप चेंज देखेंगे, तभी आपकी मैरिज पॉसिबल हो पाती है। जो लोग भी मैरिज क्लेम कर रहे हैं, प्लीज़ ट्विन फ्लेम तर्पण ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे। हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं है कि डीएम को इतनी इम्पोर्टेंस दें लाइफ में, क्योंकि वो भी आपके साथ जैसा करते हैं आपको भी वैसा ही करने की ज़रूरत है। कॉल मैसेज भी एक लिमिट का करें। अगर वो फिज़िकली कोई नीड पूरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मना कर दें। बिना किसी रिलेशनशिप के मिलने बुलाते हैं तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप जाएं, नहीं तो अगर आपको पसंद नहीं है ये सब कि वो थर्ड पार्टी में है, आपसे भी मिल रहे हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं, तो आप मना कर दें, बिल्कुल मना कर दें। अगर डीएम सिर्फ ऐसे आ रहे हैं कि 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में आपके पास और फिर चले जा रहे हैं, तो भी मना कर दें। जब जब आप ऐसे करेंगे, जब जब आप उनके कॉल मैसेज का आंसर नहीं करेंगे, जब जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, आपका डीएम ट्रिगर होगा ही होगा। तो आपको सब ये टिप्स फॉलो करनी है, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और आप अपने डीएम को ट्रिगर करके उनकी भी अवेकनिंग फास्ट करेंगे, वो भी अपने कार्मिक कनेक्शन को रिलीज़ करके आगे बढ़ेंगे। होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर इनर वर्क करना चाहते हैं या पर्सनली रीडिंग चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।